Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science. Chapter name is respiration in organisms. बच्चे ये हम organisms के बीच में respirations का chapter है which shows you the difference between breathing and respiration. नॉर्मली अभी तक आपने ब्रीदिंग का वर्ड सुना हुआ है कि जो हम सांस लेते हैं, बट आज हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि रेस्पिरेशन होती क्या है और ब्रीदिंग होती क्या है, दोनों में डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम देखेंगे। ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं। ना फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स कि वाई डू वी रिस्पायर, कि हम क्यों रिस्पायर करते हैं, पहले हम वो पढ़ते हैं। अब ये देखो, हम रिस्पायर क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि देखा जाए आप साइंस पढ़ रहे हो, आप मतलब छोटे होते से पढ़ते आ रहे हो कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सबको एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए? एनर्जी हमें इसलिए चाहिए ताकि हम अपना काम अच्छे से कर सकें। हम लोग जैसे बच्चे हैं, बच्चे पढ़ सकें, अच्छे से खेल सकें और सारी अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो हमने परफॉर्म करनी होती है पूरे दिन में वो हम अच्छे से कर सकें। सो इसलिए हम लोगों को एनर्जी चाहिए होती है। अब वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? अब आप बच्चे हो, आप लोगों को हम लोग कहते हैं ना, पेरेंट्स आपके कहते हैं आपकी ग्रोइंग एज है, यू नीड एनर्जी। बच्चों को बहुत एनर्जी चाहिए होती है और बच्चों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती भी है। तो ये बच्चों को एनर्जी कहाँ से मिलती है? बच्चे या बड़े, कोई भी हो, किसी एज का भी बंदा हो, लिविंग बीइंग कोई भी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इवन आपका एनिमल है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी है, सबको एनर्जी चाहिए। एनर्जी जो हमें मिलती है, हमने कहाँ से मिलती है? वो हमें मिलती है जो हम फूड खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उससे हमारे को एनर्जी मिलती है। तो ये जो हम खाना खाते हैं बेटा, ये जो खाना है वो हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये आपका ऐसे डाइजेस्ट तो नहीं हो जाता कि आपने खाना खाया और आपका डाइजेस्ट हो गया, ऐसे तो नहीं होता। उसको टाइम लगता है, आपकी बॉडी में जाएगा, बॉडी आपकी फंक्शनिंग करेगी, जितने उसके ऑर्गन्स हैं सारे ऑर्गन्स फंक्शंस करेंगे, उससे वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खाना आपका एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किसके साथ प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ। वो जो हम खाना खाते हैं वो ऐसे ही हमारा डाइजेस्ट नहीं होता, वो हमारा सिंपलर फॉर्म्स में पहले ब्रेक डाउन होता है। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ना कि खाना हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है और उसके बाद में हमारी जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी हमारे को मिलती है और हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी मिलता है। ये जो आपका प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है। सो जो हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग क्या होता है? वो सांस लेना होता है। सांस लेना इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन। सो अगर आपको रेस्पिरेशन, आपसे कोई आपके एग्ज़ाम में मैम पूछ लेती हैं, टीचर पूछ लेता है कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, सो यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन: the food is broken down into smaller forms in the presence of oxygen to produce energy along with carbon dioxide and water. The process is known as respiration. ठीक है बेटा, क्योंकि खाना जो है, खाना गिव्स यू एनर्जी, बट ऐसे आपका टेबल पे पड़ा है खाना, इट वोंट गिव यू एनर्जी। एनर्जी आपको तभी मिलेगी अगर आप उसको प्रॉपर खाओगे और आपकी बॉडी पूरी फंक्शनिंग करेगी, उसको डाइजेस्ट करेगी, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। सो इस प्रोसेस को अगर रेस्पिरेशन आएगा मतलब तो आपने ऐसे लिखना है। नाउ कम्स ब्रीदिंग में। ब्रीदिंग क्या आता है? ब्रीदिंग को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कह देते हैं। अगर आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग के बारे में आता है तो उसमें क्या है, जो आपने अभी तक पढ़ा है कि हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन। और हम क्या रिलीज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बीच में बेटे हम जो ब्रीदिंग में जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर वेपर भी हम रिलीज़ करते हैं। सो ब्रीदिंग में क्या है, जो हम सांस लेते हैं इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। वी टेक इन ऑक्सीजन एंड वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ठीक है, सो दैट इज़ नोन एज ब्रीदिंग और यू कैन से एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सो जो आपकी ऑक्सीजन आप लेते हो उसमें जो ऑक्सीजन है वो आपके सारे बॉडी के पार्ट्स में, जितने भी आपके सेल्स हैं, आपको पता है आपकी बॉडी में, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हम हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल्स होते हैं और ह्यूमन बॉडी में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो वो सारे सेल्स में ऑक्सीजन
हर सेल के पास जाती है, ट्रांसपोर्ट होती है और वो सेल से वो रेस्पिरेशन प्रोसेस कंडक्ट करती है। ठीक है, तो ये जो हमारे सेल्स हैं, ये सेल से पूरा हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस कंडक्ट होता है और हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो नाउ कम्स कि जो आपने पढ़ा है, जो हमारे सेल्स हैं, सेल्स में हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो एनर्जी जो करेंसी है, मीन्स जिस फॉर्म में एनर्जी को हम बताते हैं, दैट इज़ एटीपी। ठीक है, एटीपी बोलते हैं हम, जो आपकी एनर्जी की करेंसी है सेल की। अगर कोई पूछे सेल की एनर्जी करेंसी क्या है, तो यू हैव टू राइट एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है बेटा, अब ये देखना है आपने, जो आपकी रेस्पिरेशन है सेल्स के अंदर होती है। सेल्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है कि सेल्स के अंदर हमारा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में आपकी रेस्पिरेशन सेल की होती है। ठीक है, सो आपको बेटे ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मतलब कहाँ पे सेल के कौन से पार्ट के बीच में रेस्पिरेशन होती है, तो आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया, या आपको सेल की एनर्जी करेंसी क्या है, दैट इज़ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, या आपको रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आती है तो आपने देनी है। अगर ब्रीदिंग की आती है या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की आती है तो वो देनी है। अभी जो मैंने आपको समझाया कि जो सेल के बीच में रेस्पिरेशन होती है, दैट इज़ नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सो दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होती है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर में ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो आपको पता होना चाहिए, पेपर में आ सकते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, फिलअप्स में भी इस टाइप के आ सकते हैं, सिंपल से ट्रू फॉल्स में। जैसे वन वर्ड क्वेश्चन आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, या रेस्पिरेशन सेल में किस पार्ट से होती है, तो ये आफ्टर एट दैट। ऐसे ही आपका एनर्जी सेल करेंसी सेल की क्या है, एटीपी। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको आ सकती हैं। अब हम आगे देखते हैं। रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट। पहले हम पढ़ते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन होती है हमारी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होती है, दैट इज़ नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। जब आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब दोनों इकट्ठे ये होंगे तो इनसे क्या प्रोड्यूस होगा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये देखो मैंने नीचे इक्वेशन फॉर्म में भी आपको दिया है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी। एटीपी एज यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एटीपी जो है हमारा एनर्जी सेल है, एनर्जी करेंसी है सेल की, कि जिससे हम एनर्जी को डिनोट करते हैं। सो यू कैन से ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, सो नाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब बारी आती है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन, हमने पढ़ ली एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है रेस्पिरेशन, उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। सो ये नॉर्मली कहाँ पे होती है? ये वो वाले माइक्रोब्स में होती है, जैसे आपके यीस्ट होगी। अब यीस्ट क्या होती है? आपने देखा हो आपकी मम्मा कई बार भटूरे वगैरह बनाते हैं, या बेकरी में देखो आपके वहाँ पे केक्स वगैरह में, या आपके ये जो बनते हैं ये बर्गर बन्स वगैरह, उन सब में यीस्ट डलती है। तो वो जो यीस्ट डलती है उसके बीच में नॉर्मली ये होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में नॉर्मली आपके जो आपके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनते हैं आपके अल्कोहल या एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बट समटाइम्स आपका लैक्टिक एसिड भी बनता है, राइट। इसको ही अगर हम इक्वेशन फॉर्म में देखें, अब ग्लूकोज है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, एनारोबिक है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज क्या बनाएगा? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, और यू कैन से एटीपी। और
sometimes glucose in the absence of an oxygen also gives lactic acid and energy. नाउ जो आपका लैक्टिक एसिड है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पहले था हमारी एब्सेंस में, अब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड क्या बनाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको यही चीज़ आपको मैंने इक्वेशन की फॉर्म्स में समझाई है। समटाइम्स अगर आपको पेपर में आ जाता है तो आपने ऐसे लिखना है। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.